आइए जानते हैं पोला पर्व के बारे में। पिठोरी अमावस्या का ये पर्व, जिसे पोला कहा जाता है, चांद्र पंचांग के अनुसार श्रावण मास और सौर पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या या कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष 2 सितंबर सोमवार को ये पोला पर्व मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अमावस्या तिथि को कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन वैदिक कार्यों में लगने वाले कुश को उखाड़कर लाया भी जाता है। महाराष्ट्र विदर्भ में पिठोरी अमावस्या पर पोला पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का भी एक लोक पर्व है। इस अमावस्या पर बैलों अर्थात वृषभ का पूजन कर पितृदोष समाप्त होते हैं। आइए जानते हैं इस पर्व के बारे में खास जानकारी। पिठोरी अमावस्या को पोला पर्व ये मूलतः खेती किसानी से जुड़ा हुआ त्यौहार है। बोनी के बाद खेती किसानी के काम समाप्त हो जाने के बाद कृष्ण पक्ष की इस अमावस्या को पोला त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। पोला त्यौहार मनाने के पीछे जनश्रुति ये है कि खेती किसानी के काम समाप्त होने के बाद में इन दिनों फसल अर्थात अन्न में कण भरता है। अन्न माता गर्भ धारण करती है, यानी धान या अन्न पौधों में इन दिनों दूध भरता है, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। पिठोरी अमावस्या के दिन बैलों के पूजन की परंपरा है। अमावस्या के दिन ये पर्व खासकर विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इस पोला पर्व पर बाजारों में त्यौहार की एक खास रौनक देखी जाती है। इस दिन अपने पुत्रों को दीर्घायु के लिए 64 योगिनियों का पूजन और पशुधन का पूजन किया जाता है। इस अवसर पर जहाँ घरों में बैलों की पूजा की जाती है, वहीं तरह तरह के अनेक प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं। दरअसल ये पोला त्यौहार कृषि पर आधारित पर्व है। इस पर्व का मतलब वास्तव में खेती किसानी यानी जैसे निंदाई, रोपाई आदि का कार्य समाप्त हो जाना इससे है। बैल किसानों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, अतः किसान इस दिन बैल को पितृदेव तुल्य मानकर उनका पूजन और अर्चन करते हैं। ये त्यौहार पुरुष, स्त्री या बच्चे सभी के लिए अलग अलग महत्व रखता है। इस दिन पशुधन अर्थात बैलों को सजा करके उनकी पूजा की जाती है। आजकल यंत्रीकरण होने से बैलों की जोड़ियां या बैल बहुत कम हो गए हैं। इसके प्रोत्साहन के लिए इसके साथ ही इस दिन बैल सजाओ प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया जाता है। छोटे बच्चे मिट्टी और लकड़ी के बैलों की पूजा पोले के दूसरे दिन करते हैं। इस दिन शहर से लेकर गांव तक पोला पर्व की धूम मनी रहती है। इस दौरान जगह जगह बैलों की पूजा अर्चना होती है। पर्व के पहले बैलों की जोड़ी को तैयार किया जाता है। पोला पर्व के पूर्व बैलों को अच्छी तरह खली, खिलाई, हरी घास इत्यादि खिलाते हैं। पोला से एक दिन पूर्व बैलों के कंधे को गर्म पानी से धोकर उस पर हल्दी और मक्खन मला जाता है। विदर्भ, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इस लोक पर्व पोला का नज़ारा देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग जमा होते हैं। कई जगह ये पोला पर्व बहुत उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। बैलों की जोड़ी का
पूजन किया जाता है। महाराष्ट्रियन परिवारों में पोला पर्व के दिन घरों में खास तौर पर पूरन की रोटी, गेहूं की खीर ये बनाई जाती है। बैलों को सजाकर उनका पूजन किया जाता है, फिर उन्हें पूरन पोली और खीर खिलाई जाती है। नंदी बैल अर्थात वृषभ बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है तथा भगवान शिव जी का वाहन इसे माना जाता है। अतः शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और वृषभ अर्थात बुद्धि को प्रखर करने के लिए वृषभों की जोड़ी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस अमावस्या के दिन काला छाता, छड़ी, काले वस्त्र, चमड़े के जूते, लोहे की वस्तु, खिचड़ी, तेल, मिठाई आदि दान करने का विधान है। इस दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वृषभ की सेवा करें, जिससे पितृदेव प्रसन्न होकर के धान्य वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन शिव का तिल के तेल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। गांव के किसान सुबह से ही बैलों को नहला धुला करके सजाते हैं, उन्हें घर पर ला करके विधिवत उनका पूजन अर्चन करते हैं। नए नए पकवान हमारे मुल्ताई में भी पोला मनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। इस दिन हमारे यहाँ बैलों का श्रृंगार कर सारी बैल जोड़ियों को एक स्थान पर तोरण के नीचे एकत्रित करते हैं, जहाँ पर ग्राम के मुखिया के द्वारा बैलों का सार्वजनिक रूप से पूजन किया जाता है। मुल्ताई में पोले के पूजन का मान पीढ़ियों से देशमुख परिवार को प्राप्त है। ये परिवार 700-800 वर्षों से यहाँ पर निवासरत है। पूर्व में इस परिवार के मुखिया मुल्ताई परगने के सूबेदार थे। तब से पोले का पूजन, दशहरे का सीमोल्लंघन और होली का प्रथम पूजन मुल्ताई में इस परिवार द्वारा ही किया जाता है। पूजन करते वक्त ग्राम के कृषकों के द्वारा अनेक रोग, कीट पतंगे, अलाय बलाय, खांसी खोखला भगाने के लिए बिल्व पत्र और चावल को लेकर तोरण पर फेंका जाता है। मान्यता ये है कि पितृस्वरूपी वृषभ देवता इससे हमारा रक्षण करे। पूजन कर तोरण को तोड़ा जाता है और हमारे पितृदेव रूपी वृषभ हमारा अन्न, कृषिधन बढ़ाकर हमें आशीर्वाद प्रदान करे, यह कामना की जाती है। इस पर्व के दूसरे दिन छोटे बच्चों के द्वारा लकड़ी के बैलों का पूजन किया जाता है, जिसका अर्थ यही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भूमि और उसमें होने वाले उत्पादन और पशुधन से जुड़ जाए।